हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे द साउंड ऑफ म्यूजिक, जिसे देवरा कॉली ने लिखा है। इसमें एवलाइन ग्लेनी की कहानी है, जो कि एक बाहरी हो चुकी लड़की है जिसकी हियरिंग क्षमता समाप्त हो चुकी है, जिसकी सुनने की क्षमता समाप्त हो चुकी है, परंतु अपना जीवन वो म्यूजिक के लिए समर्पित करती है। वो म्यूजिक किस तरह से सीखती है, जबकि उसको सुनती नहीं है, बल्कि म्यूजिक अपने शरीर के विभिन्न अंगों द्वारा महसूस करती है। जो भी संगीत बजती है उसे अपने शरीर के विभिन्न अंगों द्वारा कैसे महसूस करती है और कैसे महसूस करना सीखा, हम देखेंगे इस वीडियो में और पढ़ेंगे ग्लेनी के विषय में। एवलाइन ग्लेनी के विषय में देखते हैं। पढ़ने से पहले देख लिखा, गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग। भगवान उसकी सुनने की क्षमता ले सकता है, बट ही हैज़ गिवन हर बैक, लेकिन उसको देता है पीछे वापस समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कुछ असाधारण देता है। व्हाट वी हियर शी फील्स, जो हम सुनते हैं महसूस करती थी। फार मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस, हम जितना महसूस करते हम लोगों से कहीं ज़्यादा गहराई से संगीत को महसूस करती। दैट इज़ व्हाई, यही कारण है कि शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, वो संगीत को कितनी सुंदरता से, कितने सुंदर ढंग से व्यक्त करती है। हम इस वीडियो में एक एक शब्द की मीनिंग और उसका पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे और समझेंगे। आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी, और अगर लास्ट तक आप पढ़ते हैं तो एक एक शब्दों की मीनिंग, मेरा पूरा आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आप एक एक शब्द की मीनिंग के साथ अर्थ इसका निकालना सीख जाएंगे और इसको एक्सप्लेन भी करना सीखेंगे। अब शुरू करते हैं। रश आवर पीक टाइम, भीड़ भाड़ का समय। क्राउड्स, भीड़। जोशल, धक्का मुक्की करे। फॉर पोजीशन, जगह के लिए। ऑन द अंडरग्राउंड, कहाँ पर? भूमिगत। ट्रेन प्लेटफार्म, ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे। कह रहे हैं भीड़ जो है एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रही है अपनी जगह के लिए। भूमिगत ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर अपनी जगह बनाने के लिए जो है भीड़ एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रही है। ये पीक आवर है, रश आवर है, जब खूब भीड़ भाड़ होती उस समय का समय। आगे कहते हैं कि स्लाइड गर्ल, एक छोटी सी पतली लड़की। स्लाइड गर्ल, एक छोटी और पतली लड़की। लुकिंग यंगर, दिखती है यंगर, युवा दिखती है, कम उम्र की दिखती है। देन हर 17 ईयर, जो कि देन की हर 17 ईयर, वो 17 साल की हो चुकी है, लेकिन उससे कम उम्र की दिखती है। एक छोटी सी और पतली सी लड़की क्या करती है? वाज नर्वस, क्या थी? नर्वस थी, मतलब कि परेशान थी। फिर भी नर्वस थी, फिर भी क्या हो गई? एक्साइटेड हुई। एक्साइटेड माने उत्तेजित हुई। एज, जैसे कि। सी फेल्ट द वाइब्रेशन, उसने महसूस किया द वाइब्रेशन ऑफ अप्रोचिंग ट्रेन। अप्रोचिंग माने होता है पहुंचने वाला, ट्रेन मीन्स ट्रेन का। वह ट्रेन जो पहुंचने वाली ट्रेन थी उसके कंपन को महसूस करके काफ़ी एक्साइटेड हो गई, काफ़ी उत्तेजित हो गई। कहने का मतलब है कि जब वो उसको सुना ही नहीं देता था, एक बहरी लड़की थी, लेकिन जब उसने ट्रेन को महसूस किया कि ट्रेन आ रही है तो काफ़ी प्रफुल्लित हो गई, बहुत प्रसन्न हो गई। इट वाज हर फर्स्ट डे, इट वाज हर फर्स्ट डे, उसका पहला दिन था। एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, एक ख्याति प्राप्त प्रतिष्ठित रॉयल अकेडमी, जो कि एक अकादमी थी, विद्यालय है, संगीत के विद्यालय जो लंदन में है, उसके लिए उसका पहला दिन था। लंदन में संगीत के विद्यालय, और विद्यालय का नाम है प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी, में उसका पहला दिन था। एंड डाउंटिंग एनफ, और उसको डाउंट माने डर था, भय था। एनफ माने बहुत ज़्यादा, पर्याप्त। फॉर एनी टीनेजर्स, जैसे कि किसी टीनेजर के लिए। टीनेजर माने किशोर अवस्था के लिए। फ्रेश, जो कि नए नए हों। फ्रॉम स्कॉटिश फार्म, स्कॉटलैंड के गांव से, ग्रामीण क्षेत्र से। कोई भी ग्रामीण क्षेत्र की एक किशोर लड़की नई आई हो, जितनी डरी हो वैसी डरी हुई थी। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन, लेकिन ये जो एस्पायरिंग म्यूजिशियन,
ऐसा म्यूजिशियन जो कि इच्छुक हो, उत्सुक हो ऑफ म्यूजिक, संगीत का, इन लंदन में करें। बट द एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेड बिगर चैलेंज, इस एक उत्सुक, जागरूक, जानने की इच्छा रखने वाली संगीतकार फेस्ट सामना किया बिगर चैलेंज, बड़े बड़े चुनौतियों का, देन मोस्ट, जितना कि अन्य लोग चुनौतियों का सामना करते हैं। सी वॉज प्रोफाउंडली डीप, वो थी पूरी तरह डीप थी, डीप मीन्स पूरी तरह से बाहरी हो चुकी थी। एवलाइन ग्लेनी का लॉस ऑफ हियरिंग, सुनने की क्षमता, हैड बीन ग्रेजुअल, धीरे धीरे गई थी। जो एवलाइन ग्लेनी की जो लॉस ऑफ हियरिंग है, सुनने की क्षमता है, हैड बीन ग्रेजुअल, धीरे धीरे गई थी। हर मदर रिमेंबर्स, उसकी माँ याद करती हैं, नोटिसिंग, याद करते हुए बताती हैं कि नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग, मैंने देखते हुए कुछ, समथिंग मैंने कुछ, वाज रॉन्ग, गलत था। जब 8 ईयर ओल्ड एवलाइन, 8 साल की एवलाइन, वाज वेटिंग, इंतज़ार कर रही थी, टू प्ले द पियानो, पियानो बजाने का, जब पियानो बजाने का इंतज़ार कर रही थी 8 साल की एवलाइन, उस समय उसकी माँ याद करते हुए बताती हैं कि देखने में कुछ गलत लगा। कहने की दे कॉल्ड हर नेम, उन्होंने उसके नाम को बुलाया, एंड सी डिड नॉट मूव, लेकिन वो हिली डुली नहीं, कहने का मतलब मूव नहीं किया, हलचल नहीं हुई उसमें। आई सडनली, उसकी माँ बताती हैं कि आई सडनली रियलाइज, मुझे अचानक रियलाइज, एहसास हुआ। शी हैडंट हियर्ड, वो सुन नहीं सकती थी। सेज इसाबेल ग्लेनी कहती हैं उनकी माँ। फॉर क्वाइट वाइल एवलाइन, कुछ दिनों के लिए, क्वाइट ए वाइल, थोड़ी देर समय के लिए, एवलाइन ने संभाला, टू कंसील में छिपाने के लिए, हर ग्रोइंग डीपनेस, ग्रोइंग बढ़ती हुई, डीपनेस बहरेपन को, फ्रॉम फ्रेंड्स, मित्रों से, एंड टीचर्स, और अपने अध्यापकों से। कुछ दिनों के लिए एवलाइन ने अपनी बढ़ते हुए बहरेपन को अपने मित्रों और अपने अध्यापकों से छिपाने का प्रयास किया, मेहनत किया, संभाला किसी तरह। बट टाइम, लेकिन समय के साथ, बट बाई द टाइम, समय के साथ, सी वॉज 11, वो 11 साल की थी। हर मार्क्स, उसके जो अंक थे, हैड डिटीरियोरेटेड, खराब हो चुके थे, कम आ रहे थे। एंड हर हेडमिस्ट्रेस, और उनकी जो मुख्य अध्यापिका थी, अर्ज्ड, प्रार्थना किया, बुलाया, हर पेरेंट्स, उसके माता पिता को, टू टेक हर, ले जाने के लिए उसको, टू ए स्पेशलिस्ट, विशेषज्ञ के पास, किसी डॉक्टर के पास। इट वाज देन डिस्कवर्ड, तब वह पता चला, डिस्कवर्ड, खोज लिया, पता चला था, दैट हर हियरिंग वाज सेवरली इम्पेयर्ड, उसकी जो हियरिंग है, सुनने की क्षमता है, वो इम्पेयर्ड हो गई है, खराब हो चुकी है, कमज़ोर हो चुकी है, इम्पेयर्ड हो चुकी है। इम्पेयर्ड मीन्स खराब, सेवरली कुछ। एट द रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व, उसका परिणाम था किस चीज़ का, ग्रेजुअल, धीरे धीरे, नर्व डैमेज, नस के खराब होने से, किसी नस के खराब होने, धीरे धीरे खराब होने से का परिणाम था कि उसकी जो सुनने की क्षमता थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो चुकी। इस चीज़ की जानकारी सबको मिल चुकी थी। दे वर एडवाइज्ड, उनको सलाह दी गई, दैट एडवाइज्ड, सलाह दी गई, दैट की, शी शुड बी फिटेड, उसको लेना चाहिए, फिट कराना चाहिए, संयोजित करना चाहिए, हर हियरिंग एड्स, क्या है, सुनने वाली मशीन का, सहायक, सुनने की सहायक मशीन को उसको फिट कराना चाहिए। एंड सेंट टू स्कूल, और स्कूल भेज दिया जाए, फॉर डीफ, जो कि बहरे लोगों के लिए होता है, उसमें उसको पढ़ने के लिए भेज दिया जाए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, प्रत्येक चीज़ें, एवरीथिंग सडनली, ऑल ऑफ सडन मतलब अचानक, लुक्ड ब्लैक, काला दिखने लगा, अंधेरा छा गया। सेड एवलाइन कहती हैं। बट एवलाइन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवलाइन नहीं जा रही थी, टू गिव अप, त्यागने नहीं जा रही थी। शी वॉज डिटरमाइंड, वह निश्चय कर लिया था, उसने डिटरमाइंड, निर्णय करना, निश्चय करना, टू लीड, ले जाना, ए नॉर्मल लाइफ,
एक साधारण जीवन जीने का। उसने निर्णय ले लिया था कि सामान्य जीवन जिएगी। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और म्यूजिक में जो उसका इंटरेस्ट है, रुचि है, परस्यू अनुसरण करेगी। परस्यू मीन्स अनुसरण करना, अपनी म्यूजिक को ही, इंटरेस्ट को ही आगे ले जाएगी। वन डे, एक दिन, सी नोटिस्ड, उसने देखा कि गर्ल प्लेइंग ए जाइलोफोन, एक लड़की जाइलोफोन बजाते हुए देखा उसने। एंड डिसाइडेड, और निर्णय लिया, दैट शी वांटेड, वह चाहती थी, टू प्ले इट, उसको बजाना भी, वह भी उसे बजाना चाहती थी। कह रहे हैं एक दिन उसने एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखा, तो उसने निर्णय लिया कि वह भी उसको बजाना चाहती है। मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज, मोस्ट ऑफ द टीचर, अधिकतर टीचर जो अध्यापक थे उसके डिस्करेज मैंने हतोत्साहित किया, हर उसको। बट परसुनिस्ट रॉन फोर्ब्स, लेकिन परसुनिस्ट तबला वादक रॉन फोर्ब्स ने स्पॉटेड हर पोटेंशियल, रेखांकित किया उनकी क्षमता को। स्पॉटेड, देखा, हर पोटेंशियल, उसकी क्षमता को चिन्हित किया। ही बिगैन बाई ट्यूनिंग, उन्होंने शुरू किया, बाई ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम, दो बड़े ड्रम्स, ड्रम्स मीन्स नगाड़े को, डिफरेंट नोट्स, अलग अलग लय में, उन्होंने अलग अलग लय में दो नगाड़ों को बजाना शुरू किया। उन्होंने कहा, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, डोंट लिसन, मत सुनिए, थ्रू योर ईयर्स, अपने कानों के द्वारा, उसने कहा अपने कानों के द्वारा इससे मत सुनिए। ही वुड से, वो कहना चाहते थे, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, ट्राई करिए, प्रयास कीजिए, टू सेंस, महसूस करने की, इट, इसे, सम अदर वे, सम माने कुछ, अदर वे, दूसरे वे से, तरीके से, उन्होंने कहा कि दूसरे तरीके से इसको समझने का प्रयास कीजिए। सेज एवलाइन, एवलाइन बताती हैं, सडनली, अचानक, आई रियलाइज्ड, मुझे एहसास हुआ, आई कुड फील, मैं महसूस कर सकती थी, द हायर ड्रम, जो उच्च नगाड़ा था, बड़े ढम की आवाज़ आती है, फ्रॉम द वेस्ट, कमर अप, कमर के ऊपर से, उसको महसूस किया, फील कर सकती थी। एंड लोअर वन, और जो नीचे का था, जो नीचे का मतलब निम्न ध्वनि का नगाड़ा था, फ्रॉम द वेस्ट डाउन, उसको कमर के नीचे से महसूस कर सकती थी, उसको सुन सकती, समझ सकती थी। फोर्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फोर्स ने इस एक्सरसाइज को रिपीट किया, रिपीट में दोहराया, बार बार दोहराया इस अभ्यास को। एंड सून एवलाइन डिस्कवर्ड, जल्दी ही एवलाइन ने खोज लिया, दैट की सी कुड सेंस, वह महसूस कर सकती थी, सर्टेन नोट, एक निश्चित नोट्स को, एक निश्चित लय को, इन द डिफरेंट पार्ट, भिन्न भिन्न अंगों से, ऑफ हर बॉडी, उसके शरीर के भिन्न भिन्न अंगों से उन एक लय को, एक निश्चित नोट्स को, एक निश्चित लय को महसूस कर सकती थी। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड, मैं सीख चुकी थी, टू ओपन माई माइंड, अपने मस्तिष्क को खोलने को, एंड बॉडी को, टू साउंड, ध्वनि के लिए, एंड वाइब्रेशन, और कंपन के लिए। हमारे शरीर के अंग अंग खुल चुके थे, हमारे शरीर का जो माइंड था वो खुल चुका था ध्वनि को सुनने के लिए, कंपन को समझने के लिए। द रेस्ट वॉज सीयर डिटर्मिनेशन, बाकी जो था एक केवल एक डिटर्मिनेशन था, एक निश्चय था, एंड हार्डवर्क, और कठिन श्रम था। करें कि हम ध्वनि को सुनना और कंपन को सुनना तो अपने शरीर के अंगों से समझ चुके थे, बाकी जो करना था वो एक निश्चय करना था, निश्चय और कठिन श्रम था जिसके द्वारा हमको सीखना। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम देन दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, शी नेवर, वह कभी नहीं, लुक्ड बैक, वापस देखी, फ्रॉम दैट पॉइंट, उस बिंदु से, ऑनवर्ड, और आगे, आइंदा फिर वह दोबारा एक वापस होकर के कभी भी नहीं देखा। शी टूर्ड में यात्रा की, यूनाइटेड किंगडम का, मतलब कि यूके का, इंग्लैंड का, विद यूथ ऑर्केस्ट्रा, यूथ मीन्स युवा, ऑर्केस्ट्रा मतलब साथियों के साथ, मतलब ग्रुप ऑफ, जो गायन होता है ऑर्केस्ट्रा होता है, ऑर्केस्ट्रा के साथ, और युवा ऑर्केस्ट्रा के साथ यूनाइटेड किंगडम का उसने
यात्रा किया। एंड बाय द टाइम, और समय के साथ, शी वाज 16 और 16 साल की थी। शी हैड डिसाइडेड, निर्णय ले चुकी थी, टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, अपने जीवन को डिसाइडेड, निर्णय ले चुकी थी, टू मेक, बनाने का, जीवन में म्यूजिक को अपना जीवन बनाने का निर्णय ले चुकी थी। शी ऑडिशंस, उसने साथ किया दिए, फॉर द रॉयल अकादमी ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक के रॉयल अकादमी, एक म्यूजिक के संगीत के एक विद्यालय में जिसका नाम था रॉयल अकादमी ऑफ म्यूजिक। एंड स्कोर्ड, और वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क, उन्होंने एक सबसे अधिक अंकों में से, हाईएस्ट मार्क को, अधिकतम अंकों में से, इन द हिस्ट्री, इतिहास में से उसने अधिकतम अंक प्राप्त किए ऑफ द अकादमी, अकादमी का, उस विद्यालय के, अकादमी का, उस विद्यालय के इतिहास में सबसे अधिक अंकों में से एक अंक उसने बनाया। सी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क, सी ग्रेजुअली, वो धीरे धीरे मूव्ड, मुड़ गई, ऑर्केस्ट्रल वर्क, ऑर्केस्ट्रल माने समूह वाले कार्य से, टू सोलो परफॉर्मेंस, अकेला, परफॉर्मेंस माने प्रदर्शन के लिए, अकेले प्रदर्शन की तरफ वो बढ़ गई। अब ग्रुप से, समूह में प्रदर्शन की अपेक्षा वो अकेले जो है अपना प्रदर्शन देने लगी। एट द एंड ऑफ 3 years कोर्स, और अपने 3 वर्षों के कोर्स में, शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड, कैप्चर्ड माने हासिल किया, प्राप्त किया, पकड़ा, मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड, सबसे अधिक टॉप अवार्ड, उच्च श्रेणी के जो चोटी के जो अवार्ड हैं, इनाम हैं, उसको उसने हासिल किया। एंड फॉर ऑल दिस, और इन सब के लिए, एवलाइन वोंट एक्सेप्ट, एवलाइन कभी भी नहीं स्वीकार करना चाहती एनी हिंट, किसी भी प्रकार का संकेत, ऑफ द हीरोइक अचीवमेंट, किसी एक वीरता जो हासिल है किसी का, उसको नहीं लेना चाहती हैं। इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन श्रम करते हो, इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं, वर्क हार्ड, एंड नो, और जानते हैं, वेयर यू आर गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, आप सही जगह जा रहे हैं, गलत जगह जा रहे हैं, यू विल गेट देयर, आप उसको प्राप्त कर लेंगे, यू विल गेट देयर, और उसको प्राप्त कर लेंगे। एंड शी गॉट राइट, और उसने प्राप्त किया, राइट टू द टॉप, बिल्कुल ऊंचा स्थान, ठीक ऊंचा स्थान, द वर्ड मोस्ट शॉर्ट आफ्टर मल्टीपर्सनिस्ट, दुनिया के माने जाने हुए बहु तबलावादक, कई तबलावादक, विथ मास्टरी ऑफ फ्रॉम 1000 इंस्ट्रूमेंट, कई हजार, कुछ हजार इंस्ट्रूमेंटों के का उसने अध्ययन किया। एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, जो कि हेक्टिक भाग दौड़, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय शेड्यूल कार्यक्रम में, अंतर्राष्ट्रीय भाग दौड़ के कार्यक्रम में उसने कई हजार तबला, क्या कहते हैं, वाद्य यंत्रों को, और क्या कहते हैं, तबला वादकों को, तबलों को उसने सीखा, समझा। एंड इट इज़ इंट्रीगिंग, ये जानने लायक है, इंट्रीगिंग मतलब कि एक आकर्षक, क्या, टू वॉच, देखना, एवलाइन को, फंक्शन, एवलाइन के कार्यों को देखना बड़ा आकर्षक है। सो इफोर्टलेस, इतना आराम से, बगैर किसी श्रम के, विदाउट हियरिंग, बिना सुने हुए, बगैर सुने हुए। इन आवर 2 hours डिस्कशन, हमारे 2 घंटे के जो बहस थी, सी नेवर मिस्ड वर्ड, उसने एक भी शब्द को नहीं खोया था। मैन विद बसी बियर्ड, घनी दाढ़ी वाले लोग, गिव मी ट्रबल, मुझे परेशान करते हैं। कहने का मतलब कि जो दाढ़ी वाले लोग होते हैं उनके चेहरे को पूरी तरह देखा नहीं जा सकता है, और उनके जो बोल रहे हैं उसको बगैर सुने, केवल देख करके समझना मुश्किल होता है क्या बोल रहे हैं। सी लाउड, हंस पड़ी। इट इज, कह रहे हैं कि इट इज नॉट, इट इज जस्ट वॉचिंग द लिप्स, केवल ओंठों को देख करके, इट्स होल फेस, पूरा, होल माने पूरा, चेहरे को देख करके, स्पेशली आइस, विशेष करके आँखों के देख करके। सी स्पीक्स फ्लॉलेसली, वो बोलती हैं बगैर कोई गलती की हुई, फ्लॉलेसली, बगैर कोई गलती की हुई, विद स्कॉटिश टिल्ट, स्कॉटिक लय में, स्कॉटलैंड की भाषा की लय में बोलती हैं माई स्पीच इज क्लियर, मेरी जो बातचीत है स्पष्ट है, बिकॉज, क्योंकि आई कुड हियर, मैं सुन सकती थी, टिल आई वाज 11, जब मैं 11 वर्ष की थी, 11 वर्ष तक मैं सुन सकती, इसलिए मेरी आवाज़ साफ है। सी से जो कहती है, बट डैड डिड नॉट एक्सप्लेन
वो समझा नहीं सकी, डज नॉट एक्सप्लेन, समझा नहीं सकती थी, समझाती नहीं थी, हाउ टू मैनेज, किस तरह से संभालती है, टू लर्न, सीखती है, सीखना, फ्रेंच को उसने कैसे किस प्रकार से सीखा, एंड मास्टर बेसिक जापानीज, और जापानीज भाषा को किस तरह से। एज फॉर म्यूजिक, संगीत के लिए, सी एक्सप्लेन, वो बताती हैं, समझाती हैं, इट पोस्ट इन थ्रू, ये उड़ेली जाती इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, थ्रू से होकर के एवरी पार्ट, प्रत्येक अंग ऑफ माई बॉडी, मेरे शरीर, कह रहे हैं कि मेरे शरीर के विभिन्न अंगों से संगीत उड़ेली जाती है। इट टिंगल्स, ये झुनझुनाती है, इन द स्किन में, चमड़ियों में झुनझुनाती है, माई चीक बोन्स, मेरे गालों की हड्डियों में झुनझुनाती हैं, एंड इवन इन माई हेयर, यहाँ तक कि हमारे बालों में भी इसकी झुनझुनाहट होती है। व्हेन सी प्ले, जब वो बजाती हैं जाइलोफोन को, सी कैन सेंस, महसूस कर सकती हैं, सेंस कर सकती, महसूस कर, साउंड, ध्वनि को, पासिंग अप, गुजरते हुए, अब द स्टिक, छड़ी से होती, इंटर हर फिंगर टिप्स, उनकी अंगुलियों के अग्र भाग में, आगे की अंगुलियों के आगे के हिस्से में वो संगीत को, ध्वनि को गुजरते हुए महसूस कर सकती हैं। बाई लीनिंग ड्रम, ढोलक बजाते हुए, कहने का मतलब कि ड्रम नगाड़ा बजाते हुए। सी कैन फील, वो महसूस कर सकती हैं, रिजोनेंस, गूंज को महसूस कर सकती थी। फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, जो उसके बॉडी में, उनके शरीर में बहती हुई गूंज को महसूस कर सकती। ऑन द वुडन प्लेटफॉर्म, लकड़ी के मंच पर, सी रिमूव, जो उतार देती थी, हर शूज, अपने जूतों को, सो दैट द वाइब्रेशन पास, इसलिए कि वाइब्रेशन माने कंपन, पास गुजरे, थ्रू हर बेयर फीट, उनके बेयर माने नंगे, फीट माने पैर, नंगे पैरों से होकर के गुजरे, एंड हर लेग्स, और के पैरों से। कह रहे हैं कि लकड़ी के प्लेटफार्म मंच पर अपने जूते उतार देती हैं, और इसलिए उतारती हैं, कंपन जो है उनके नंगे पैरों और उनके पैरों से ऊपर होते हुए, गुजरते हुए उनके शरीर पर है पहुँचे। आगे देखते हैं। नॉट सरप्राइजिंगली, कोई आश्चर्य नहीं, एवेलाइन डिलाइट्स हर ऑडियंस से, एवेलाइन प्रसन्न करती हैं हर ऑडियंस, ऑडियंस मीन्स उनके नाजरीन होते हैं, दर्शक होते हैं, उनको पसंद करती हैं। इन 1991, 1991 सी वाज प्रेजेंटेड, उनको दिया गया था विद रॉयल फिलाफॉर्मिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। कह रहे हैं कि 1991 में उनको प्रदान किया गया था रॉयल फिलाहार्मोनिक सोसाइटी का प्रतिष्ठित एकांकी गायन का उस वर्ष का इनाम दिया गया था, सालाना वार्षिक इनाम दिया गया था। सेज मास्टर परसनिस्ट जेम्स ब्लेस, जो है तबला वादक के मास्टर जेम्स ब्लेस, कहते हैं, गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, भगवान ने उसकी सुनने की क्षमता ले ली, बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लेकिन उसको कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी माने कुछ अधिक असाधारण उसको दिया गया है। व्हाट वी हियर, जो हम सुनते हैं, सी फील्स, महसूस करती है, फार मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस, हम में से किसी से भी और अधिक गहराई से। दैट इज़ वाई, यही कारण है, सी एक्सप्रेसेस, वो व्यक्त करती है, म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, संगीत को इतने सुंदर ढंग से। एवेलाइन कन्फेस, एवेलाइन स्वीकार करती हैं, दैट किसी इज समथिंग ऑफ वर्कहोलिक, वह थोड़ा सा समथिंग कुछ क्या है, वर्कहोलिक, मेहनती है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, हमने केवल काम पाते हैं। ऑफन हार्डन, प्रायः मिलता जो काम है, कठिन, दैन क्लासिकल म्यूजिक, जो पौराणिक संगीतकार हैं, पुराने संगीतकार, हमारी संगीत की जो प्रथा है पुरानी क्लासिकल, उससे अधिक जो है कठिन परिश्रम करना। बट द रिवार्ड आर इनार्मस, लेकिन जो रिवार्ड है, पुरस्कार है, आर इनार्मस मन विशाल है, बड़ा। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, अपार्ट अलग से, फ्रॉम रेगुलर नियमित, कंसर्ट माने संगीत का कार्यक्रम, संगीत के जो नियमित कार्यक्रम उनसे अलग। एवेलाइन आल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट, एवेलाइन गिव्स देती हैं फ्री कंसर्ट, मुफ्त में संगीत का कार्यक्रम, इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल। करें कि जो नियमित कार्यक्रम हैं संगीत के, उससे हट करके एवेलाइन जो है, जो प्रिजन कैदी हैं और हॉस्पिटल है, उनमें मुफ्त में अपना संगीत का कार्यक्रम देती हैं। सी आल्सो गिव्स हाई प्रियोरिटी,
और उन्हें वो देती हैं उच्च प्राथमिकता टू क्लासेज फॉर यंग म्यूजिशियन। यंग म्यूजिशियन का मतलब युवा जो संगीतकार, उनकी जो क्लासेज है उनको उच्च प्राथमिकता देते हैं, उनकी जो कक्षाएं हैं। एन रिचलिंग ऑफ बीथोवेन फंड। एन रिचलिंग जो है बीथोवेन फंड के, फंड मीन्स भविष्य निधि के, फॉर डीफ चिल्ड्रन से, जो कि बहरे बच्चों के लिए फंड बना है, उसमें को कहती हैं सीज शाइनिंग इंस्पायरेशन। कोई चमकदार इंस्पायरेशन है, शाइनिंग इंस्पायरेशन चमकदार प्रेरणा है, इंस्पायरेशन है फॉर डीफ चिल्ड्रन, बहरे बच्चों के लिए। देसी वो देखते हैं दैट देयर इज समवेयर नो वेयर, कोई जगह नहीं है, दैट दे कैन नॉट गो, जहाँ वो जा नहीं सकते। एवलाइन गिल्ली हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड। एवलाइन गिल्ली पहले ही, ऑलरेडी मैंने पहले ही अकम्प्लिश समाप्त कर चुकी हैं, मोर देन मोस्ट पीपल, अधिकतम लोगों से, ट्वाइस हर ईयर, उनकी उम्र के जो लोग हैं, उनकी उम्र के लोगों के दुगनी उम्र के लोगों से ज़्यादा कुछ समाप्त कर चुकी हैं। समाप्त कर चुकी हैं कहने मतलब कि समझ चुकी हैं, संगीत को बजा चुकी हैं, संगीत को सीख चुकी हैं। शी हैज़ ब्रॉट परकुशन, उसने लाया था परकुशन तबले को, टू द फ्रंट ऑफ ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा के सामने, ऑर्केस्ट्रा ग्रुप गायन के सामने, ग्रुप मतलब समूह गायन के सामने जो ऑर्केस्ट्रा को लाया था, एंड डेमोन्स्ट्रेटेड और प्रदर्शित किया था दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, ये बहुत ही शानदार हो सकता है। शी हैज़ गिवन इंस्पायरेशन, उसने प्रेरणा दी, टू दोज, उन लोगों के लिए, हु आर हैंडीकैप्ड, जो कि विकलांग हैं, पीपल हु लुक्ड टू हर, लोग जो उनको देखते हैं, एंड से और कहते हैं, इफ़ शी कैन डू इट, यदि उसको कर सकती हैं तो आई कैन, मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट लीस्ट, कम से कम नहीं, शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर, उसने बहुत बड़ा प्लेजर दिया, आनंद दिया है, टू द मिलियंस, कई करोड़ों लोगों को। इसको लिखा देबोरा कॉलिनी। बाकी जो इसके क्वेश्चन आंसर है इसे अगली वीडियो में आपको भेजा जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।